अरे बेगम साहिबा, पहले मैं आया। नहीं नहीं, पहले मैं आई थी। अरे इसमें तो पानी नहीं आ रहा। क्या? मंगू के हुक्म से अंधेर बस्ती का पानी बंद कर दिया है। मैं तो सिर्फ नहाना चाहता था। मुसीबत कर दी है इसने यार, कोई पूछने वाला नहीं है। सुना है वो मोटर से पानी खींचकर आगे भेज देता है। मंगू ने तो पानी बंद करने का कहा था और हमने बेचना शुरू कर दिया। जब मौका मिले तो फायदा उठा लेना चाहिए। क्या बात है उस्ताद। सन्नाटा भैया, सीखो उनसे कुछ। हम तो पानी से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मंगू को ये पानी बिजली वगैरह बंद करने से क्या फायदा होता है? वो तो हमेशा बड़ा हाथ ही मारता है। हमारे बड़े काम इन्हीं छोटे छोटे कामों के पीछे होते हैं। क्या मतलब? लोगों को इन मामूली मसलों में इतना उलझा दो कि वो हमारी किसी बड़ी हरकत की तरफ ध्यान ही ना दें। मंगू का यही मकसद है। हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें। हमें क्या करना उनके बड़े काम और इनके छोटे मसलों से। हमारी तो कमाई चालू है ना। तुम कैसे पकड़े गए? वैसे तो बड़े शेर बनते हो। मैं तो गबरू के साथ खेल रहा था, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। हम में से एक को बाहर रहना चाहिए था। अब तो फंस गए, निकलने की सोचो। सुनो, ये आवाज कैसी है? शायद मुझे पता है। वो देखो। ये तो बहुत बड़ा मशीन है। मुझे अंदर से कोई आवाज आ रही है। सादी रुको, लगता है इस रास्ते में कुछ है। ये क्या है? जो भी इस खिड़की से गुजरेगा पंखे के ब्लेड से कट के निकलेगा। मगर वो नहीं जो मेरी स्पीड से गुजरे। आमना, क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ तुम सोच रही हो? हजरात, अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए। शादी, आपने बड़ी ड्रोनी है यार। हाँ, काफी। बच्चे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं पतीली। सादी, नजर आ गया, मुझे आगे फेंको। अगर ये तो
का ना लगा तो मैं अपना नाम बदल रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये मेरे पापा के लिए था। और ये कामिल दादा के लिए है। ओए कामिल दादा, कैच। मेरा ताज, तुम कहाँ थे इतने अरसे तक? कामिल दादा ने तुम्हें बहुत मिस किया। खुर्शीद साहब, आमना और सादी आपकी तरफ आए हैं क्या? नहीं जनाब, खैर तो है सब। जी बस वो आमना शाम को ये कहकर गई थी कि सादी और कामिल के साथ कहीं जाना है। सादी की वालदा भी परेशान है, लिहाजा मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। सोचा कि आपकी तरफ आए हों दोनों। अरे जनाब, कामिल तो स्कूल से अब तक घर नहीं आया। दिन भर खेल कूद में लगा रहता है। आज आता है तो उसकी खबर लेता हूँ। मैं उन्हें पार्क की तरफ जाके देखता हूँ, शायद वहाँ हों। ठीक है जी। ओए छोटे, उस टेबल पर कपड़ा मारो और जाके ठंडा पानी रख जल्दी। ये क्या मशीन है? पानी पंप करने की मोटर। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड मॉडल नंबर 2349। अच्छा अच्छा, अरे हम यहाँ से निकलने की सोचे। ये जगह टावर है या मैकेनिक की दुकान? क्या हुआ? बच्चे, मैं दिखाता हूँ उन बच्चों को मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। रुक जाओ। सादी, जल्दी से कुछ सोचो, वो गुंडे इस तरफ आ रहे हैं। 10 हाथ आगे हूँ कामिल, दूसरा सिरा उस पंखे में। 3 छोटे बच्चे बमुकाबिल 7 बालिग हथियार शुदा गुंडे, और वो फिर भी तुम्हें चकमा दे गए। नाकाबिले कबूल। मंगू, बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। वाकई गुटका, क्या तुम वो सब जानते हो जो मंगू जानता है? बस बहुत हुआ, ये बच्चे मेरा शिकार है। सादी, दरवाजा खुल रहा है और बहुत सारा सामान अंदर आ रहा है। हाँ? आमना, दूसरा सिरा उस पंखे में फेंको, जल्दी। ये मंगू है। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। भागो!
आवाज कैसी थी? लगता है टावर से आई है। थोड़ा और तेज भागो। जी नवाब साहब, और कोई हुक्म? आमना, 10 कदम उल्टे हाथ पे, जल्दी। अच्छा, अब अपनी स्पीड 10% कम कर दो। साथी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये चीज तुम्हारी चपातियां बना देगी। आमना, स्पीड 5% कम कर दो। अच्छा दोस्तों, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा पप्पा शेर। बस सब कुछ सादी दादा पे छोड़ दो कामिल। आमना, 4 कदम सीधे हाथ पर और रफ्तार 20। ये हम कहाँ आ गए? बहुत ही अजीब जगह है। ये जन्नत है या जहन्नुम? कैसी बातें कर रहे हो कामिल? मुझे लगता है ये पहली बार सही कह रहा है। हम उस मोटर के नीचे आ गए थे और हम ऊपर। घबराओ नहीं बच्चों। दीनू चाचा आप? जी मैं कहा था ना तुमसे कि अभी उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन अब लड़ सकोगे। उनके हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। आप चौकीदार नहीं है? चौकीदार ही हूं बेटा, लेकिन इस कुंजी का जिसमें बेशुमार पावर्स है। कैसी पावर्स? जैसी तुम्हारे पास है वो ही पावर्स। यानी जो पावर्स हमारे पास हैं वो आपने हमें दी है? हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों ने इन पावर्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। लिहाजा अब मैं तुम्हें मजीद पावर्स दूंगा ताकि तुम लोग मंगू का मुकाबला कर सको। याहू! अब कौन सी पावर मिलेगी? कौन सी पावर्स? परिंदों से ऊंची तेरी उड़ान हो जाए, सितारों से आगे तेरा जहान हो जाए। कामिल, तू कर ना कुछ ऐसे कमाल, जो देखे तुझे वो हैरान हो जाए। हमेशा सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली और खूब निभाई भी। तुम कामिल को बचाने टावर गई, तेजधार पंखे से बेखौफ निकल गई और उन बच्चों को रेस लगाती बसों से भी खूब बचाया। बहादुर भी हो तुम हो बहुत तेज,
जीत ना पाए कोई, कर हो तुमसे रेस, कर सकोगी तुम अब हर मुश्किल का सामना। एक खास तोहफा तुम्हें देता हूं अपना। मेरी पावर ज्यादा अच्छी है, ये देखो। सादी, तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे स्पेशल पावर है और वो है नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। वैसे भी तुम्हें पहेलियां पूछने का बहुत शौक है। तुम्हारी नई पावर भी तुम्हारे लिए एक पहेली होगी। कायनात में छुपी एक अनदेखी दीवार, कोई ना जाने क्या है उसके पास। जो कुछ वहां गया वापस आया नहीं। फिर न कहना सादी कि कुछ समझाया नहीं। ब्लैक होल? रोज़न स्याह, जिसे अंग्रेजी जबान में ब्लैक होल भी कहा जाता है। बहुत खूब, पावर्स तो तुम तीनों को मिल गई, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी लड़ाई मंगू से नहीं बल्कि उस बुराई से है जो मंगू जैसे लोगों को बुरे कामों के लिए ताकत देती है। अगर तुमने उस बुराई को खत्म कर दिया तो मंगू खुद ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा जोश में आके कोई गलती मत करना। तुम्हारा जोश तुम्हारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। हर हाल में एक दूसरे की मदद करना, इत्तेहाद में ही तुम्हारी जीत है। इन ताकतों से ज्यादा अपनी अकल पे भरोसा करना। चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, अपने गुस्से को अपनी अकल पे हावी मत होने देना। चलो बच्चों, मेरा काम तो खत्म हुआ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ, कब से हूँ? सादी, होश में आओ। आमना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आहिस्ता बोलो, मेरे कान वैसे ही बज रहे हैं। हाँ, मंगू! इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है यार। गैब्रू! हमें यहाँ से निकलना चाहिए और दीनू चाचा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना। ओ, बाबा जी! यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? और अपने स्कूल के कपड़ों में क्यों? अच्छा, सादी बताएगा आपको। मैं सादी से नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, गब्रू बताएगा आपको। कामिल? आमना, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं कामिल को बचाने सादी के साथ टावर में गई थी। वहाँ मंगू और उसके गुंडों ने हमें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल करके भाग गए। हम तीनों के पास एक एक सुपर पावर। खामोश! अपने बाप से झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें। लेकिन आमना मेरी बेटी है और मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। इसका मतलब हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए, इससे पहले कि मंगू और उसके गुंडे हमारे बच्चों का पीछा करें। बाबा जी, मेरे कान तो छोड़ दे। सादी, ये जो पावर्स के बारे में सुना, वो ठीक है क्या? जी अम्मी। कान खोल के सुन लो, ऐसी किसी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तुम। लेकिन अम्मी। बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। अपना सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना किसी से डर के और ना ही अपने फ्रेंड्स को मुसीबत में छोड़ के। बेटा, तुम क्यों नहीं समझते कि आप भी तो समझें।
हमें ये पावर्स नेक मकसद के लिए मिली हैं, जुल्म को मिटाने और मजलूम की मदद करने के लिए। और अब ये मकसद एक जिम्मेदारी है हम पे, और अगर मैं इस जिम्मेदारी से भागा तो सारी जिंदगी सर नहीं उठा पाऊंगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम नहीं जानते कि क्या नहीं जानता? क्या नहीं जानता? बताएं मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। आखिर आप क्यों इस टावर से और उन बुज़दिलों से इतना डरती हैं? अम्मी प्लीज प्लीज बताएं मुझे, कुछ तो बताएं। क्या वाकई उन बच्चों ने मंगू से पंगा लिया है और उनके पास सुपर पावर्स भी हैं? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे हैं, झूठ बोल रहे होंगे। ये सच है और अब इन्हें इसकी सजा मिलेगी। हमें छोड़ दो, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम खुद उन्हें बस्ती से निकाल देंगे। नहीं, तुम लोग उन्हें निकालोगे नहीं, बल्कि मेरे पास लाओगे। अगर ऐसा न किया तो फिर पूरी बस्ती को राख का ढेर बना दूंगा। भाई साहब, आप ही कुछ समझाएं इसे। मेरी तो कोई बात नहीं सुन रहा ये। मेरे ख्याल में ये ठीक कह रही हैं। भले इन बच्चों को कोई पावर मिल भी गई हो, लेकिन हैं तो ये बच्चे ही। सिर्फ इन पावर्स के भरोसे ये मंगू का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बाबा, हम तो... तुम चुप रहो कामिल, अभी बड़े बात कर रहे हैं। आप दोनों अपनी जगह ठीक हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपके बच्चे आपकी मुखालिफत करें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये तीनों आम बच्चे नहीं हैं। इनमें कोई खास बात जरूर है जिसकी वजह से इन्हें ये पावर्स मिली हैं, और वो है इनकी बहादुरी। मैं भी शायद इन पावर्स पे भरोसा ना करूं, लेकिन हमें अपने बच्चों पे भरोसा करना होगा। अगर आज हमने इनकी इस जोशो जज्बे को दबा दिया तो पता नहीं हमारी कितनी नस्लें यूं ही जुल्म सहती रहेंगी। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? इन बच्चों को मंगू के पास जाना होगा, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को उस जालिम के पास हरगिज नहीं भेजूंगी। बच्चों का साथ देने के बजाय तुम लोग उन्हें मुसीबत में डाल रहे हो। मंगू से पंगा लिया है तो अब खुद ही भुगते। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं करोगे तो हमेशा गुलाम बने रहोगे, और आज जो तुम इन बच्चों के साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को संभालना आता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मानो इन्हें। अब आगे नहीं बढ़ना। जाके कह दो मंगू को कि हम आ रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। और अगर डर के कहीं भागना चाहे तो फौरन भाग ले।
अब कहां भागोगी? तो फिर शुरू करें? मेरे बिना ही हाथ साफ करोगे? निकल लो बेटा पतली गली से, वरना बहुत जूते पड़ेंगे। कैसे दिया? आमना, क्या आपको मत हाथ लगाया करो? मंगू! सामने आओ डरपोक! मैं जानता हूँ तुम यहाँ किसी बिल में छुपे हो। क्या बक रहे हो? जबान से ज्यादा दिमाग चलाओ तो बेहतर होगा। दिमाग से ज्यादा मेरे हाथ पांव चलाने का मूड है। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। तीन बहादुर और इतने बेवकूफ खुद ही अपनी मौत के पास चले आए। क्या करना है? मैं बताता हूँ। अटैक! कामिल रुको। क्यों बची हूँ? कुछ अक्कल ठिकाने आई। आमना, कामिल। मैं ठीक हूँ सादी। तुम आमना को देखो। जो काम 10 साल पहले बाप न कर सका, वो आज बेटा करने आया है।
क्या मतलब? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप का क्या अंजाम हुआ था? आज जान जाओगे। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारे बाप की तरह। से कोई भी नहीं उठ पाए। सादी, सादी। इन ताकतों से ज्यादा अपनी अकल पे भरोसा करना, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, अपने गुस्से को अपनी अकल पे हावी मत होने देना। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ जज्बाती हो गया था, लेकिन अब मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ये हुई ना सादी दादा वाली बात। क्या प्लान है, जल्दी बताओ। तुम लोग किसी भी तरह मंगू को यहाँ बिजी रखो। मुझे अपनी 100% पावर के इस्तेमाल के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। जब तक हम मंगू के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। पीछे हट जाओ गबरू, अभी बहुत जोर से धमाका होने वाला है। हमें किसी भी तरह मंगू को ब्लैक होल में लेके जाना है। लेकिन कैसे? आइडिया। ये भी कुछ सोच सकता है। तुम्हारी लड़ाई मंगू से नहीं, बल्कि उस बुराई से है जो मंगू जैसे लोगों को
बुरे कामों के लिए ताकत देती है। ये कुंजी? हमें उसे किसी भी तरह से दूर रखना होगा। ठीक है। आमना, उसी को ब्लैक होल के अंदर फेंको, जल्दी। तीन पे 1, 2, 3। इसे मैं मारूंगी या तुम? चूर गुरूर हुआ, घोर अंधेरा दूर हुआ। चिकना चूर गुरूर हुआ, घोर अंधेरा दूर हुआ। एक बिजली कड़की है, एक तूफान भड़का है। दुश्मन को गिरा के निकले सीना में वीर बहादुर, बहादुर जीत का पहने ताज चले। बहादुर, बहादुर सीना ताने आज चले। बहादुर, बहादुर जीत का पहने ताज चले। बहादुर, बहादुर सीना ताने आज चले। सपने सुहाने कोई ना खो दे, फिर है बनाने टूटे घरों दे। दिल में जो ठाने वो कर दिखाए, वीरानियों में बाहर लाए। अब तो सबका नसीब यूं जाग जाएगा, अब जो रास्ते में आएगा भाग जाएगा। एक बिजली कड़की है, एक तूफान भड़का है।
के निकले सीना ताने, जीत का पहने ताज चले, सीना ताने आज चले, जीत का पहने ताज चले, सीना ताने आज चले, जीत का पहने ताज चले, सीना ताने आज चले, जीत का पहने ताज चले, सीना ताने आज चले। बस बेटा, इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन बाबा, हमें अपने असाइनमेंट के लिए अंदर जाके फोटोग्राफी करनी है। मैंने कहा ना इसके आगे नहीं जा सकते। तुम लोगों को जो भी तस्वीरें लेनी है यहीं से लो। अंधेरा भी होने वाला है। वहाँ पे कोई है। अरे क्या हो गया? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई है। तुम तो ऐसे ही यार बस डरते रहते हो। कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। चलो चलो जल्दी करो और वापस जाओ। Yeah.